दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत देश में लेकर आया हूं और यह देश है इस्तोनिया। वैसे तो सारा यूरोप ही खूबसूरत है। इस्तोनिया का नाम शायद ही आपने सुना हो। यह देश नॉर्थ यूरोप में बाल्टिक कंट्रीज में से एक है। बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित 3 देश इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं। इस्तोनिया का टोटल एरिया 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इंडिया की उत्तर प्रदेश स्टेट का 1/5वां हिस्सा है। इस्तोनिया 20 अगस्त 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और आज यह एक डेमोक्रेटिक और फुली डेवलप्ड कंट्री है। इन कंट्रीज में आने के लिए आपको शेंगेन वीजा लेना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको इसकी राजधानी टैलिन में लेकर चलता हूं, जो एक बेहद ही खूबसूरत और प्राचीन शहर है। टैलिन आप बाई एयर भी आ सकते हैं और दूसरा रास्ता जिससे मैं भी आया हूं, पहले आप बाई एयर फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में आएंगे और हेलसिंकी से टैलिन आप बाल्टिक सागर को क्रॉस करते हुए क्रूज फेरी से टैलिन पहुंच जाएंगे। हेलसिंकी से टैलिन का डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स है, जो फेरी आपको 2 या 2.5 घंटे के अंदर पहुंचा देगी। क्रूज की जर्नी बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। यह हमारा क्रूज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह क्रूज आपको 2 या 2.5 घंटे के अंदर टैलिन के इंटरनेशनल टर्मिनल ए पर छोड़ देगा, जो कि पैसेंजर्स के लिए है। टैलिन का वर्ड मीनिंग है डैनिश सिटी। दोस्तों, ये टैलिन का टर्मिनल ए है। फेरी टर्मिनल जिसे पियर कहते हैं, पियर का मतलब होता है छोटी पोर्ट। वहां से मैंने बस ले ली और उसने 1 घंटे के अंदर मुझे सिटी में छोड़ दिया। इस्तोनिया वर्ल्ड के टॉप 10 डिजिटल कंट्रीज में से एक है। एक्चुअली स्काइप ऐप जिस पे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वह भी यहाँ के इंजीनियर्स ने डेवलप किया था और 2004 में उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। इस्टोनिया के 96% हिस्से में आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। और टैलिन शहर की एक खास बात और बताऊं, यहाँ के कुछ हिस्सों में फूड डिलीवरी रोबोट के द्वारा की जाती है। शुरू में तो लोगों में कुछ घबराहट हुई, लेकिन जब उनकी समझ में आया कि रोबोट को तो टिप ही नहीं देनी पड़ेगी, तो उन्होंने रोबोट द्वारा फूड डिलीवरी को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। और ये रोबोट आपके ट्रैफिक रूल भी फॉलो करते हैं और रेड लाइट भी पढ़ लेते हैं। टैलिन शहर एक प्राचीन और आधुनिक सभ्यता का मिश्रण है। टैलिन एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन यहाँ का ओल्ड टाउन एरिया ऐसा है जिसमें आपको मध्यकालीन युग यानी 13वीं शताब्दी के आसपास की बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। इसलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। टैलिन के ओल्ड सिटी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट जहां पर अमीर आदमी रहते थे और लोअर पार्ट जहां पर ज्यादातर व्यवसायी रहते थे। ओल्ड सिटी का अपर पार्ट तुम्पिया हिल पर स्थित है और यह सी लेवल से 50 मीटर ऊपर है और इसे पावर ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस्तोनिया की पार्लियामेंट है और ज्यादातर दूसरी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट ऑफिसेस और मंत्रालय वगैरह हैं। और यह जो बिल्डिंग है, यह इस्तोनिया की पार्लियामेंट है। तुम्पिया हिल के नाम पर यहाँ पर एक तुम्पिया फोर्ट्रेस होती थी, जिसको रेनोवेट करके यह बिल्डिंग बनाई गई है। इसलिए इसका पुराना नाम द फोर्ट्रेस ऑफ तुम्पिया है। अगर आप किसी भी इस्तोनियन से द फोर्ट्रेस ऑफ तुम्पिया के बारे में पूछोगे तो वह समझ जाएगा कि यह पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है। और ठीक पार्लियामेंट के सामने यह है अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथीड्रल। 1894 से 1900 तक बनाई गई यह कैथीड्रल ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है। यह कैथीड्रल बहुत खूबसूरत है और इसमें एंट्री फ्री है। इसको रशियंस ने बनवाया था। यह जो रास्ता है, इसको सेंट कैथरीन पैसेज बोलते हैं। इसका नाम सेंट कैथरीन चर्च से लिया गया है। माना जाता है कि यह रास्ता कम से कम 700 साल पुराना है और इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वह 1500 से 1700 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। इनमें आप मध्यकालीन युग की एक झलक देख सकते हैं।
इस्तोनियन गवर्नमेंट ने इन बिल्डिंग्स को बड़ी अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा है और इनकी ओरिजिनलिटी को नुकसान ना पहुंचाते हुए इनको टाइम टाइम पर रेनोवेट भी कर दिया जाता है। आजकल इन बिल्डिंग्स में हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हैं जो ज़्यादातर हैट्स और बैग वगैरह बनाती हैं। अब हम इस रास्ते से ओल्ड सिटी के लोअर पार्क में जा रहे हैं। यह जो विशाल गेट बना हुआ है इसका नाम है वीरू गेट। ये टाउन हॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस शहर की विभिन्न समस्याओं को डिस्कस करते हैं और इसके साथ जो स्क्वायर है यह है टाउन हॉल स्क्वायर। इसका ओरिजिनल नाम मार्केट स्क्वायर है। 13वीं सेंचुरी में बाहर से लोग आकर यहाँ व्यापार करते थे। ज़्यादातर व्यापार यहाँ प्रेशियस स्टोन्स और चाय पत्ती मसालों का होता था। इस स्क्वायर में एक फ्लावर मार्केट भी है जो 24 घंटे खुला रहता है। आजकल इस स्क्वायर में शाम को काफ़ी रौनक होती है। यहाँ पर फूड वेंडर्स और कॉफ़ी बार खुले रहते हैं और कभी कभी यहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। इन टोटल यह नाइट लाइफ और आउटिंग का एक अच्छा स्थान है। यहाँ पर एक अच्छी शाम बिताई जा सकती है। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है महाराजा रेस्टोरेंट। वो देखिए सामने, वहाँ तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। अंदर से रेस्टोरेंट काफ़ी सजाया हुआ है। मैंने यहाँ पर लंच भी किया। सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर 2 किलोमीटर लंबी यह वॉल ऑफ डिफेंस होती थी। आजकल टुकड़ों में इसके अवशेष 1.5 किलोमीटर बचे हैं। यह जो टावर है इसे किक इन द किर्क कहते हैं, जिसका जर्मन में मतलब है लुक इन द किचन। जब यह टावर बना तो इसकी छत को कवर नहीं किया गया था और खुली छत पर ही सोल्जर्स ड्यूटी देते थे। जब टाउन के लोअर पार्ट में खाना बनता था तो खाने की स्मेल सोल्जर्स तक आती थी। उस समय इन्हें वैसे भी बहुत भूख लगी होती थी और ये अपने साथियों को जोर से चिल्लाते थे किक इन द किर्क, यानी लुक इन द किचन। उनका मतलब होता था, अरे यार किचन में देखो जरा, भूख लगी है। ये जो टावर हैं ये 66 होते थे। अब इनमें से 25 ही शेष बचे हैं। इस टावर का नाम है टेलिन टावर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस देश के बारे में शायद ही आपने सुना हो, कम से कम मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी यहाँ आने का मौका मिले तो आप आइएगा ज़रूर। बहुत सुंदर देश है। और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।